गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और आज का भी वीडियो आपका एलटीपी एआई कैलकुलेटर के थ्रू जो मार्केट के सिनेरियोज बनते हैं, मैं डेली बेसिस पे जो भी मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज बनते हैं उन सिनेरियोज का मैं वीडियोस बना के आपके लिए लाऊंगा, ताकि आप ये जान पाएँ कि जब भी लाइव मार्केट में कोई भी सिनेरियो क्रिएट होता है, उस सिनेरियो में हमारे एलटीपी एआई कैलकुलेटर से किस तरीके की ट्रेड बनने की संभावना होती है और कहाँ से हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, और कितना हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, कहाँ पे हमारी एंट्री प्राइस होनी है और कितना मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि लाइव मार्केट में इतनी तरह के डिफरेंट सिनेरियोज बनेंगे कि अगर एक वीडियो में मैं उन सबको कवर करने की कोशिश करूं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो लाइव मार्केट में कोई भी ऐसा सिनेरियो मेरे ऑब्जर्वेशन में आता है जो कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहे, तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस बना के लाता हूं। तो आज की वीडियोस में मैं जो एक सिनेरियो लेके आया हूँ, जिसमें मॉर्निंग में आप देखेंगे कि मॉर्निंग में क्या 1.0 का सिनेरियो नंबर 9 बना होता है, जिसमें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स को लगा रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको इस तरह की कंडीशन मिलेंगे, तो मैंने जो भी ऑब्जर्व किया है, आप मोस्टली देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जो भी रिस्की सपोर्ट और रिस्की रेजिस्टेंस है, ट्रैवल करता है मार्केट उन्हीं दोनों के बीच में। तो आपको दोनों साइड से ट्रेड मिलने की संभावना बनी रहती है, जो कि आज के मार्केट में भी हमें देखने को मिला। प्लस साथ ही साथ अब इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सिनेरियो कब चेंज होने वाला है, आपको कैसे पता चलेगा, वो हम अपने लाइव मार्केट में जो मैंने चार्ट का स्क्रीनशॉट ले रखा है उस स्क्रीनशॉट पे जाके डिस्कशन करेंगे। तो वो सिनेरियो को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि लाइव मार्केट में जैसे जैसे सिनेरियो बनते रहते हैं, उन सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारा लाइव मार्केट का जो हमारा एलटीपीआई कैलकुलेटर है वो किस तरीके से आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड कराता है, और आपको उस सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, ताकि आप एक सेफ ट्रेड इनिशिएट कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को अपने चार्ट पे जाकर देखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने एलटीपी कैलकुलेटर को अपने ब्राउज़र पे आप लॉगिन करेंगे, तो आप क्या है, सीधा डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड के बाद ऑप्शन चेन में जाने के बाद अब ये लाइव मार्केट चल रहा है, तो लाइव के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से डेटा हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं आपके साथ जो सिनेरियो मॉर्निंग का डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने एक स्लाइड बना के रखी हुई है। तो सबसे पहले आप देखिए, इस स्लाइड में ये मॉर्निंग की स्लाइड है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे, टाइम आप देख लीजिए। ये टाइम था, ये टाइम देखिए आप, 10:03 की बात है, मॉर्निंग की बात। इसमें क्या है, निफ्टी बोथ साइड रिस्की बता रहा है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का 9th सिनेरियो बन रहा है। अब अगर आप लोगों को 9th सिनेरियो ना पता हो, तो हम इसमें जो हमारा लाइव अभी चल रहा है वहाँ पे चलते हैं और टाइम देख लेते हैं। हमारा टाइम कितना था, ये था हमारा 10:03 का। तो ठीक है, हम यहाँ पे हिस्टोरिकल में जाएँगे और हिस्टोरिकल में जाने के बाद डेटा को चलने देते हैं, और डेटा जैसे चलता रहता है, डेटा जैसे ही क्लियर होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्टली कहाँ पर जाएँगे, हम डायरेक्टली जाने की कोशिश करेंगे उसी टाइम पर जो हमें देखना है। तो हमें 10:03 का डेटा देखना था। 10 बजकर आप 3 मिनट का डेटा देख लीजिए, और टाइम को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, ये सेम वही चार्ट है मॉर्निंग का जो मैं आपको शो करना चाहता था। और उस समय पे जो मार्केट में आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कि निफ्टी इज़ बोथ साइड रिस्की, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 9th सिनेरियो ये चल रहा है। तो 9th सिनेरियो बेसिकली होता है क्या, अगर आपको ये जानना है तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा 9th सिनेरियो में क्या होता है। ये देख लीजिए, ये जो 9th सिनेरियो चल रहा है इसमें क्या है, जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वीक टूवर्ड्स बॉटम है, ठीक है। और सपोर्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट अपने आप में वीक्स टूवर्ड्स टॉप है। अब ये वीक्स टूवर्ड बॉटम और टॉप क्या होता है, बेसिकली जो लोग एलटीपी कैलकुलेटर को पहले से यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये टर्म्स पता होगी, बट जो लोग नए हैं या रिसेंटली उन लोगों ने कम्युनिटी को ज्वाइन किया है या एलटीपी को यूज़ करने का ट्राई कर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प के लिए आपको थोड़ा सा इसमें बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। तो आप ये देखिए, 9th सिनेरियो का मतलब क्या है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तभी मार्केट क्या कर रहा है, आपको क्या करता है, सपोर्ट से भी ट्रेड देने की कोशिश करता है। क्यों, जैसे ही आपका प्राइस, अब देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट का है, ये आपका रेजिस्टेंस का है। अगर रेजिस्टेंस पे कोई प्राइस ट्रैवल करके आएगा तो यहाँ से क्या पुश करेगा, ये इसको वापस से सपोर्ट की तरफ पुश करता है। अब जब ये सपोर्ट के पास जाते हैं, सपोर्ट वापस से इसको क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, इसको वापस से सपोर्ट की तरफ पुश करता है। तो ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि मोस्टली आपको दोनों तरफ से ट्रेड मिलते हैं। हालाँकि दोनों ही रिस्की होते हैं, बट दोनों तरफ से आपको ट्रेड मिलते हैं। अब जो मैं आपको टर्म्स बताना चाहता था कि रिस्की
तो आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे कि हम इसमें बॉटम और टॉप को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप देखिए सबसे ईजी चीज़, आप इस स्ट्राइक प्राइस को देखिए, ये 23,900 है, 23,950 है, 24,000 है, 24,050 है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है यानी कि क्या है, ये छोटी साइड से बड़ी साइड को जा रही है। तो ये इसका बॉटम कहलाएगा, ठीक है जी। ये बॉटम कहलाता है और ये क्या कहलाता है, इसका टॉप। जबकि हम जनरली कोई चीज़ देखते हैं तो हमको लगता है ये टॉप होगा और ये बॉटम होगा, बट आप जब भी ऑप्शन चेन को रीड करने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि स्ट्राइक प्राइस कहाँ से शुरू हो रही है, वो उसका बॉटम होगा, जिस तरफ वो बढ़ रही है वो उसका टॉप होगा। इसीलिए जब कभी भी आप देखेंगे कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पर है, ये 100% है सपोज कीजिए, और वो यहाँ पर 75% की आपको येलो कलर में कोई वैल्यू शो करी, इसका मतलब क्या होगा, छोटी प्राइस से बड़ी प्राइस की तरफ इसकी वीकनेस है, तो ये वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाएगा, छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट में अगर सपोज कीजिए यहाँ पर कोई चीज़ 100% है, यहाँ पर आपका सपोर्ट बनी हुई है 100%, 24,200 पर, बट आप देखेंगे कि 24,050 पे यहाँ पे 75% की आपका वॉल्यूम हो सकता है, ओआई कोई भी चीज़ यहाँ पे बना हुआ है। तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस से वीकनेस कहाँ है, छोटी की तरफ जा रही है, तो ये क्या है, वीक टूवर्ड्स बॉटम, ये बॉटम की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पे WTB कहते हैं। ये एक नॉर्मल सी टर्म्स है, मोस्ट ऑफ द पर्सन को ये चीज़ पता होगी, बट जिन लोगों को ये नहीं पता उनके लिए मैंने ये चीज़ बताई, ठीक है। तो मेरा मेन मतलब इस स्लाइड का ये था कि जब भी इस तरीके का सिनेरियो बनता है तो इस सिनेरियो में आपको क्या होता है, आप देखिए ये सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस ही आपका सपोर्ट है, और ये दोनों ही क्या है, आपस में क्या है, इस समय पे स्ट्रांग है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है 24,300 पर, सपोर्ट स्ट्रांग है 24,300 पर। सेम स्ट्राइक प्राइस पे आपके जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं तो मार्केट का जो ट्रेवल होता है +1 और -1 तक होता है। +1 का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस से +1 तक जा सकता है और सपोर्ट से -1 तक जा सकता है। तो जो भी ट्रेड मिलेंगे, यहाँ पर ये रिस्की ट्रेड मिलेंगे और यहाँ पर ये आपके मॉडरेट या सेफ ट्रेड मिलेंगे। ये आपके मॉडरेट होंगे या सेफ होंगे। अगर आप इसको वापस से लाइव वाले में जाकर मॉर्निंग का डेटा देखने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे वापस से क्या करता हूँ, जो कैंडलस्टिक थी उसको भी मैं वापस से यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कैंडल को लगाया, अब आप देखिए मैंने इसको क्या किया, लाइन, इसको मैं यहाँ पे प्ले करने की कोशिश करता हूँ, और अभी लाइंस नहीं आई हैं, अभी शायद प्रिपेयर करेगा, ठीक है प्रिपेयर कर दिया इसने। और आप देखेंगे ये मॉर्निंग के समय का डेटा है, ठीक है, कोई लाइव मार्केट नहीं है, बट आप लोगों को ये सिनेरियो समझाने के लिए मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक। हम सीधा क्या करेंगे, इसको लाइव वाली डेटा पे जाएंगे, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ से भी इसको स्टॉप कर देते हैं। अब मेरा जो मेन बताने का पर्पस था वो ये था कि आप देखिए जब यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे होते हैं तो मार्केट का ट्रेवल क्या होता है, +1 और -1 होता है। +1 कहाँ से होगा, रेजिस्टेंस साइड से होगा, -1 कहाँ से होगा, सपोर्ट से होगा। अब देखिए ये चारों वैल्यूज आपको क्या यहाँ पे लाइव मार्केट में यही ड्रॉ करके दिखाई है। अब आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे आपका रिस्की है 24,278 के आसपास बन रहा है, और देखिए यहाँ पर 24,278 पे आपका क्या बन रहा है, रिस्की सपोर्ट बन रहा है। मॉडरेट मतलब सेफ 24,231 पे बनना चाहिए, 24,231 पे बनना है। मतलब सेम चीज जो आप पहले पढ़ते थे वो आपको यहाँ पे क्या होगा, लाइन खींच के आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे वैल्यूज भी देखने की जरूरत नहीं है। इस केस में अगर एक डाइवर्जन नीचे चला जाता है 184 पे, तो ये आपका SL होने वाला है। तो देखिए SL की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, ये आपका SL है। इस केस में आपको जो टारगेट होने वाला है 24,324, ये वैल्यू कहाँ से आई, आप देखिए जहां पर आप सपोर्ट साइड देख रहे हैं, इसके अपोजिट साइड रेजिस्टेंस साइड में जहां पर भी वैल्यू आ रही होगी 24,324, देखिए ये आपको क्या है, प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। अगर आपने सपोज यहाँ से कोई ट्रेड इनिशिएट किया तो मार्केट क्या है, यहाँ से आपको 24,324 पे बुक कर लेना है। अगर आपने मॉडरेट सपोर्ट से कोई ट्रेड लिया है तो आपको जैसे रेजिस्टेंस में जो वैल्यू आपको शो कर रही है आपको बुक कर लेना है। अगर इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप नहीं समझना चाहते तो सिंपली आपके यहाँ पर क्या है, ये वैल्यूज दी हुई हैं जिसकी आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं।
अगर प्राइस आपके सपोर्ट के पास आता है। मॉडरेट आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और आपका ये स्टॉप लॉस और ये टारगेट रहने वाले हैं। ठीक ऐसे ही अगर प्राइस चल के आपके कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है रिस्की टॉप पे या सेफ टॉप पे, तो वहाँ पर ये रिस्की टॉप की वैल्यू ये है, सेफ टॉप की है, ये आपका मैक्स पेन होने वाला है, ये आपका मैक्स गेन होने वाला है। बट आपको इस सिनेरियो में जो मेन चीज़ है वो ये है, जब भी ये सिनेरियो नंबर 9 बना होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे पे प्रेशर बना के रखते हैं। रेजिस्टेंस नीचे की तरफ प्रेशर बनाते हैं, सपोर्ट ऊपर की तरफ, जो यहाँ पर आपको मल्टीपल ट्रेड मिलने की संभावना रहती है ऐसे सिनेरियो में, लेकिन ये रिस्की होते हैं। अब आप यहाँ पर इसको डेटा को उठाकर देख लीजिए, आपका यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर बना है और रेजिस्टेंस कहाँ पर। रिस्की की बात करता हूँ, रिस्की है 24,324, यानी कि ये वाली लाइन मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, ये देख लीजिए। सपोर्ट क्या है, यहाँ पर है। अब आप देखेंगे मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पर आएगी, ऊपर जाएगी, यहाँ पर आएगी, ऊपर जाएगी, यहाँ पर आएगी, ऊपर जाएगी, लेकिन कब तक, जब तक कि आपका ये सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इससे एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं तो अब आपको ये भी देखने की कोशिश करनी चाहिए ये सिनेरियो कब तक बना रहेगा। ठीक है, अब ये सिनेरियो कब तक बना रहेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने चार्ट में देखिए कि इस चार्ट में, लाइव वाले में चल के देख लेते हैं कि इस चार्ट में कि आपको क्या करना है। अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, आपको पता है सपोर्ट आपका यहाँ पर बना हुआ है, रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है। क्या कोई भी ऐसी वैल्यू जो नियर बाय 75 होने की कोशिश कर रही है, आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम 67% है, हाईएस्ट है। बाकी एक यहाँ पर और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, 52 है, बहुत नीचे। रेजिस्टेंस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये एक 68 है, बट यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है आपका OI और वॉल्यूम दोनों का मिलके बना हुआ है। तो अगर सपोज कोई एक यहाँ पे शिफ्ट भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस की जो जोड़ी है उसके नियर बाय तब भी ये रहने वाला है कोई एक, क्योंकि जब अंदर की तरफ जाते हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का जाना जरूरी है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाता है। लेकिन बाहर आते हुए किसी एक का भी चल जाता है, उस केस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो आपका सपोर्ट साइड में 100% के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट OI कहाँ पर है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 67% यहाँ पे दिख रही है। अगर ये वाली परसेंटेज धीरे 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 बढ़ने की कोशिश करती है और ये 75 हो जाती है, जैसे ये 75 होगी आप देखेंगे ये वाला कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर में आने शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी की तरफ इसका झुकाव बन रहा है, तो वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। और जब ये वीक टूवर्ड्स बॉटम होगा तो यहाँ पे बेयरिश प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, इस लाइव वाले डेटा में ऑलरेडी जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में एक बेयरिश प्रेशर आपका क्या है बना हुआ है, रेजिस्टेंस पहले से ही बेयरिश है। हालांकि जो सपोर्ट है, सपोर्ट अभी तक यहाँ पर बुलिश बना हुआ है, इसीलिए एक 9th नंबर सिनेरियो बना हुआ है, ये देख लीजिए। बट जैसे ही आपका ये जो परसेंटेज है ये बढ़ जाए और परसेंटेज बढ़ने के बाद आप देखेंगे, अगर यहाँ पर ये हमने यहाँ पे 75% अगर ये हो जाता है, सपोज कीजिए यहाँ पर ये वाली जो परसेंटेज है अगर ये 75% हो जाती है, तो ये बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर देगी, और ऑलरेडी जो है रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर है, तो दोनों ही प्रेशर अगर बेयरिश हो जाएंगे तो ये ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस समय पे अगर आप यहाँ कहीं पर आकर कॉल को लेने की कोशिश कर रहे थे, ये देखकर कि सिनेरियो अभी क्या है 9th नंबर में है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट ब्लड बाथ में जा सकता है और इसका कोई भी सपोर्ट नहीं होगा, कहीं पे भी रुकने के चांसेस नहीं है, मार्केट नीचे गिर सकता है। ठीक है, अब ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखेंगे क्या इस तरीके की कंडीशन बनी है या नहीं बनी है। ठीक, आपको जो मैंने बताया ये बेस प्रेशर क्रिएट कर सकता है, तो वहाँ पर क्या है, इस परसेंटेज को आपको बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा, क्योंकि सिनेरियो चेंज होते हुए देर नहीं लगती। हाँ, जब भी सिनेरियो चेंज हो जाएगा तो आपको एआई यहाँ पे अलर्ट कर देगा, बट अगर आप उससे पहले डेटा को रीड कर लेते हैं तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि 9th सिनेरियो में मुझे यहाँ से कॉल लेनी है या एग्जिट कर जाना है। अगर किसी वजह से आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड बना भी चुके हैं और यहाँ पे ब्लड बाथ की सिचुएशन बन जाती है, तो ट्रेंड रिवर्स हो गया, आपके अपोजिट चला गया, आपको सीधा उस पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, छोटे से लॉस में निकल जाएं या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएं, उससे बढ़कर कोई भी बात नहीं होती है। ठीक, अब उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ और उस पर देखते हैं क्या होता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या ब्लड बाथ की सिचुएशन बन गई है। अब यहाँ पे ब्लड बाथ की सिचुएशन बनी है, तो उस केस में आपने को जैसा मैंने बताया था यहाँ पे परसेंटेज कितनी हो गई है, आप देखिए 75% हो गई है।
ये भी बेस प्रेशर दे रहा है, ये भी बेस प्रेशर दे रहा है, तो ब्लड बाथ हो गया। अब ब्लड बाथ हो गया तो आप देखिए मार्केट जो यहाँ पे रिस्की सपोर्ट के आसपास थी एकदम से डाउन 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 जाने की कोशिश कर रही है। और अब यहाँ पर आपका कोई भी सपोर्ट नहीं है तो कोई भी कॉल का ट्रेड यहाँ पर नहीं बनता है। मेन मोटिव मेरा ये बताने का ये था, जब आपका सिनेरियो 9th नंबर में है तो आपको अलर्ट होकर ये भी चीज देखनी है कि क्या ये बुल रन में होने की कोशिश हो सकती है या ये ब्लड बाथ में हो सकता है। तो जैसे ये ब्लड बाथ में होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को मैनेज भी करना होता है। ब्लड बाथ में आते साथ ये सिचुएशन बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, एक और स्लाइड में बता रहा हूँ कि उसके बाद ब्लड बाथ में होने के साथ ही आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको, ये है आपका ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 10:45 का, ये ब्लड बाथ में ही है। बट सिचुएशन में क्या चेंजेस आया, आप इससे पहले वाली स्लाइड पे चल के देखिए। यहाँ पर जो सिचुएशन थी, यहाँ पर आपका जो सपोर्ट था वो 24,300 पर था और ये यहाँ पर डब्ल्यू टी भी हुआ था। और धीरे नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, 24,300 से सीधे 24,200 पर ये शिफ्ट हो गया है। देखिए शिफ्टिंग की वजह से 24,300 से सीधे 24,200 पे ये शिफ्ट हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये येलो कलर दिखा रहा है क्योंकि शिफ्टिंग हुई है। यहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा वीक टूवर्ड्स टॉप, बट ये वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू बॉटम हुआ है, टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो आपको ध्यान क्या देना है, ऑलरेडी बेस प्रेशर है, यहाँ पर डबल बेस प्रेशर हो गया तो ब्लड पाथ होने की वजह से बहुत ही तेजी से मार्केट गिरने के चांसेस बनते हैं। ये अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने स्लाइड रखी है, स्लाइड में आप देखिए कि मार्केट की जो कंडीशन है ये तो ब्लड बाथ में है, बट ब्लड बाथ में होने के बाद भी आप देखेंगे मार्केट यहाँ से आने के बाद ऊपर 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 जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आप लोग इसको ऐसा मत समझिए कि जब ब्लड बाथ में होता है तो मार्केट जहां पर खड़ी है वहीं से गिर जाएगी। मार्केट अगर ब्लड बाथ में है तो ब्लड बाथ में होने के बाद जो आपका एल टी पी आई कैलकुलेटर है वो आपको वो वैल्यूज प्रोवाइड करा देता है कि मार्केट कहाँ से जाकर गिरने के चांसेस है। अगर उसको रिस्की टॉप की बात करूं तो 24,217, आप देखिए यहाँ पर रिस्की टॉप ये वाला। दूसरा मॉडरेट, अगर और आप मॉडरेट ट्रेडर हैं तो 24,313, लगभग 13-14 यहाँ कहीं से आप देखेंगे मार्केट के गिरने के चांसेस बनते हैं। तो ये वैल्यूज जो यहाँ पर दी हुई है ऑलरेडी ये आपके लिए यहाँ पे प्लॉट करके दे देता है। इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही क्या होता है ट्रेड बनता है, क्योंकि एलटीपी की अपनी थ्योरीज है, उस थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या है, मार्केट ब्लड बाथ में आ गया है, ब्लड बाथ में आने के कारण क्या है, सेलिंग प्रेशर होगा। बट सेलिंग कब आएगी, जब वो अपने टॉप पर होगा। इसका टॉप कहाँ पर है, रिस्की टॉप आपका ये बनता है। आप देखेंगे यहाँ पर रिस्की टॉप ये है, अगर यहाँ से बनता है मैक जो आपका मॉडरेट या सेफ टॉप बनता है वो यहाँ से बनता है। जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो यहाँ से गिरने के चांसेस हैं, या कोई लोग सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो मार्केट का यहाँ तक आने की वेट करेंगे तो यहाँ से उनका क्या होगा, बेस ट्रेड बनने के चांसेस बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर आपको ब्लड बाथ अभी दिखा रहा है तो मार्केट में यहीं से आपको सेलिंग करके बैठ जाना है। रीजन क्या है, क्योंकि एलटीपी कैलकुलेटर में जो भी कैलकुलेशंस होती हैं उन कैलकुलेशन के बेसिस पे आपके पास जो वैल्यूज निकल के आई है वो रिस्की टॉप की ये है, मॉडरेट टॉप की ये है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लाइन भी खिंची हुई मिल जाती है। तो मेन वही है, आपको अपने चार्ट को देखते हुए अपनी सेफ वैल्यू का या रिस्की वैल्यू का जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हैं वो आपको वेट करके ही ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि ब्लड बाथ हो गया, ब्लड बाथ का मतलब है कि सुनते ही साथ यहाँ से सेलिंग शुरू कर दी कि मार्केट गिर रहा है। नहीं, मार्केट गिरेगा कब, जब मार्केट अपने टॉप पर आएगा। टॉप इनके ये दो रहते हैं, एक रिस्की होता है एक मॉडरेट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी आई होगी कि जब भी मार्केट में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 9 बनता है तो किस तरीके के ट्रेड्स मार्केट में बनने की संभावना रहती है और मार्केट में जो प्राइस का ट्रैवल होता है किस तरीके से होता है। दूसरी चीज़, हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि अभी 9 सिनेरियो किस कंडीशन में बोल रहे हैं या ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो सकता है। वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस की। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ वो आपके पास आती रहें। और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को आप प्लीज़ ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो सब आपके लिए अपलोड होती है तो उसका जो भी नोटिफिकेशन है आपको इंस्टेंटली मिल जाए और आप उस इंफॉर्मेटिव वीडियो से कुछ बेनिफिट उठा पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।